क्या लगता है सीजेपी पार्टी जो है आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों को ठीक कर पाएगी? अभी बहुत स्टार्ट है इनका, पता नहीं है अभी। आई डोंट बिलीव इन रिस्ट्रिक्टिंग माई माइंड सेट टू जस्ट वन इंडिविजुअल। अभी के लिए मूवमेंट अच्छा है, आगे चल के देखते हैं। आई होप दे डोंट स्विच साइड्स एंड दे डोंट शो अस अ करप्ट फेस। मौका सबको मिलना चाहिए, देखो मौका मोदी जी को भी मिला, पर उन्होंने मौके का क्या फायदा उठाया? सबको रुला डाला, सबको रोड पे लिया है। रामराज करते थे, मैं तो नहीं मानती रामराज में कोई सुखी मतलब कोई दुखी होगा। और अब का जो रामराज ये बता रहे हैं कि इसमें तो हर बंदा दुखी है, ऑटो रिक्शा वाले से लेकर किसी बिजनेसमैन को देख लो, बिजनेसमैन दुखी, ऑटो रिक्शा वाले, टीचर, डॉक्टर, हर एक ऐसी कोई भी संस्था नहीं है कि जो रोडों पे नहीं आई है। पुलिस फौज। यही सवाल है, देखिए आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, टीचर होने के नाते मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप एक बात बताइएगा, लोगों को आप कह रहे हैं कि लोग जो है रोड पे आ गए, कहाँ से आ गए? अगर जीडीपी की बात करें तो गवर्नमेंट आज तीसरे नंबर पे आ गई, और उसके अलावा अगर विकास की बात करें तो आपने देखा होगा कई फ्लाईओवर्स बन गए। लेकिन यही बीजेपी पार्टी आरोप भी लगाती है कि 55 साल तक कांग्रेस ने राज करा, तो उस समय कांग्रेस ने क्या कर दिया? मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ। मैं आपकी बात समझती हूँ। अब एक बात बताओ, रोड बनवा दिए, क्या भीख मांगने के लिए बनवा दिए कि सारे बैठो और उस पर कटोरा लेके भीख मांगो? रोटी पानी खाने की तो व्यवस्था हो करनी चाहिए। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसका मीम बनता है। अब पिक्चर बदल गया है, बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए लोगों को। अगर हम इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, सो आई डोंट बिलीव कि अब सिर्फ एक मीम है और एक जोक है। इट मैटर्स टू पीपल। आखिरी आप ये संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे युवाओं को? मैं बोलूँगी कि मेन स्ट्रीम मीडिया मत देखो, छोटी मोटे जो रिपोर्टर्स हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं उनको देखो, सो दैट यू गेट टू नो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। दैट्स ऑल। ये इसलिए क्यों ऐसा? नीट के एग्जाम के लिए मुझे लगता है पूरी सरकार जो है उसको मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से। मैं ऑलरेडी पास कर चुकी हूँ ऑल्दो, बट आई एम लुकिंग एट द एजुकेशन जो भी चल रहा है इस टाइम पे, पूरा सिस्टम वो फेल्ड सिस्टम है। किसी को कोई मतलब नहीं है कौन पढ़ता है क्या करता है। हमारी मिनिस्ट्री में भी टॉप पोजीशन पे बिना पढ़ लिख के लोग बैठे हैं, तो उनको शायद पता ही नहीं है एजुकेशन की वैल्यू, कि लोग बहुत मेहनत करके बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं पूरे साल और एग्ज़ाम देते हैं, और आए दिन they are failing every student of the country. So that's why I'm here, because I have that frustration inside of me, and not just because of it. I think I see this movement as a transformation, as a journey, कि कुछ ना कुछ impact बाद में इसका होगा towards freedom of speech also. क्योंकि अभी आप देख लो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया तो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। So that's the reason। कोई एक बात बताइएगा, क्या लगता है सीजेपी पार्टी जो है आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों को ठीक कर पाएगी? अभी बहुत स्टार्ट है इनका, पता नहीं है अभी। आई डोंट बिलीव इन रिस्ट्रिक्टिंग माई माइंड सेट टू जस्ट वन इंडिविजुअल। अभी के लिए मूवमेंट अच्छा है, आगे चल के देखते हैं। आई होप दे डोंट स्विच साइड्स एंड दे डोंट शो अस अ करप्ट फेस। दैट्स ऑल। एक सवाल और लेना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आगे का नहीं पता है, हो सकता है मिल भी जाए। क्या लगता है कि अगर ये पार्टी अगर बनती है और यहाँ पे काफ़ी सारे जो युवा हैं, आने वाले टाइम में जैसे नीट का एग्ज़ाम अभी जो है लीक हो गया, और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम लीक हो गए, तो आने वाले टाइम में ये सारे एग्ज़ाम लीक नहीं होंगे? अगर होते हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हाँ, तो ये जो मूवमेंट है ये अकाउंटेबिलिटी के लिए ही है, कि जो मिनिस्टर्स हैं अकाउंटेबिलिटी ले। हमारी सरकार में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, कुछ भी हो जाता है दे स्क्रिप्टेड पढ़ देते हैं आके कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होती, कोई जर्नलिज्म अच्छा है नहीं यहाँ पे। आई थिंक दिस विल बी समथिंग लाइक कि अगर किसी ने अकाउंटेबिलिटी ली तो इट विल बी अ ट्रेंड, कि अब ऐसे अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी तुमको। तो आई थिंक दिस इज फॉर दैट ओनली। अच्छा, और लेना चाहूँगा, अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और सीजेपी को जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसका मीम बना के कह रहे हैं कि कॉकरोच जो है 4-5 महीने में खत्म हो जाता है। आई थिंक ये बहुत छोटी सी बात है, सैटायरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसका मीम बनता है। अब पिक्चर बदल गया है, बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए लोगों को। अगर हम इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, सो आई डोंट बिलीव कि अब सिर्फ एक मीम है और एक जोक है। इट मैटर्स टू पीपल। आखिरी आप ये संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे युवाओं को? मैं बोलूँगी कि मेन स्ट्रीम मीडिया मत देखो, छोटी मोटे जो रिपोर्टर्स हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं उनको देखो, सो दैट यू गेट टू नो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। दैट्स ऑल। ट्रांसपेरेंसी फ्रीडम। नाम क्या होगा? ज्योति। बहुत बढ़िया। अभी आप स्टडी में क्या कर रहे हैं? मैं जॉब कर रही हूँ। जॉब कर रहे हैं, किस चीज़ में?
डेटा इंजीनियरिंग। जी। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा, काफ़ी सारे जो युवा हैं यहाँ पे वो कहते हैं कि जॉब नहीं मिलती, क्या लगता है स्किल्स की कमी होती है या ऑलरेडी जॉब है ही नहीं वहाँ पर? आई थिंक वो मेजरली बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलती, क्योंकि गवर्नमेंट सीट उतनी एलोकेटेड है नहीं। आप देखो गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है, टीचर्स हैं, पढ़े लिखे टीचर्स हैं, उनके पास जॉब नहीं है। तो अगेन यहाँ पे हमारा सिस्टम ही फेलियर है। लोग स्किल्ड है तभी वो बाहर जाते हैं, अच्छा काम भी करते हैं। It's not the matter of skills, it's a matter of system only. Again. अभी डाटा आया था और गवर्नमेंट ने जो डाटा निकाला था उसके तहत लोगों को आज के डेट में देखा कि 60% लोगों को अपना फ़ोन भी सही तरीके से चलाना नहीं आता है। क्या नहीं आता? फ़ोन भी सही तरीके से चलाना नहीं आता। तो आपको क्या लगता है कि उन लोगों को जो 12th पास तो कर लिए, डिग्री तो है उनके पास में, जब उनसे कोई सवाल करा जाए तो वो जवाब नहीं दे पाते और कोई टेक्निकल उनके पास नॉलेज नहीं है, तो लगता है कि गवर्नमेंट उन्हें जॉब प्रोवाइड करवा पाएगी? उसके लिए फिर स्किल्स इंपॉर्टेंट है। फिर आपने जो बोला जॉब से पहले जो एजुकेशन है, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब इट्स नॉट जॉब, इट्स एजुकेशन इटसेल्फ। तो फिर वहाँ पे गैप है। तो फिर हमारा CBSE सिस्टम है, ICSE बोर्ड्स है, फिर उनके रिफॉर्म्स चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। आपका जो क्वेश्चन है इट्स नॉट वन फोल्ड, देयर आर मेनी फोल्ड्स टू इट। एक बच्चों को पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ। ताकि इधर भीड़ ना हो। अच्छा मेरे को एक बात बताइएगा, आप लोग यहाँ पर जो आए हैं किस लिए आए हैं, मतलब क्या है? देखो जी, चीजें बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि इतना बच्चों को परेशान ना किया जाए। एक पेड़ है, पेड़ के अगर नींव में अगर आप खोखलापन डाल दोगे तो वो पेड़ नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये कर रहे हैं बच्चों की नींव को खराब। जो हमारे शिक्षा मंत्री है, जिन्हें आज इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि गलत आदमी ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। सच्चाई जो है वो सबके सामने आके रहेगी और उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। तो आप लोग मतलब जो यहाँ पे आए हो उद्देश्य क्या है कि सिर्फ उनका जो इस्तीफा चाहिए, या जो CJP पार्टी जो है आप लोग चाहते हैं कि आने वाले टाइम में वो कैसी क्रांति लेकर के आए जो भारत में एक मतलब कि लोगों के लिए एक इंस्पायरिंग वाला हो? हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जो CJP पार्टी है ये क्रांति लेके आए और ऐसी पार्टी हो कि जो सबकी आवाज सुने। और देखो हमारा जो देश है वो सबसे ज्यादा किस चीज पे वो है कि पावरफुल किस चीज में, युवा में। अगर युवा का ही भविष्य खराब होगा तो देश, मैं तो नहीं मानती कि आगे बढ़ जाएगा। आप मानते हो तो बता दो बस। तो फिर अच्छा, लेकिन एक मेरे को और चीज़ मैम बताइएगा, आप तो मैम देखिए काफ़ी एजिड में भी है और नॉलेज भी हमसे ज़्यादा होगी आप लोगों को। आपको क्या लगता है कि CJP पार्टी जो है यूथ को एक अच्छे डायरेक्शन में ले जा पाएगी, या फिर ये भी जो है और लोगों पार्टियों की तरह, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई और अन्य तमाम पार्टियां हो गई, उनकी तरह जो है फिर करने लग जाएगी सिर्फ एक वोट बैंक का राजनीति? ये तो पार्टी के बनने के बाद ही पता चलता है। अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तो देख रहे हैं क्या होगा, अभी नहीं बता सकते। अब मौका सबको मिलना चाहिए, मौका सबको मिलना चाहिए। देखो मौका मोदी जी को भी मिला, पर उन्होंने मौके का क्या फायदा उठाया, सबको रुला डाला, सबको रोड पे लिया है। राम राज करते थे, मैं तो नहीं मानती राम राज में कोई सुखी मतलब कोई दुखी होगा। और अब का जो राम राज्य ये बता रहे हैं कि इसमें तो हर बंदा दुखी है। ऑटो रिक्शा वाले से लेकर किसी बिजनेसमैन को देख लो, बिजनेसमैन दुखी, ऑटो रिक्शा वाले, टीचर, डॉक्टर, हर एक ऐसी कोई भी संस्था नहीं है कि जो रोडों पे नहीं आई हो। पुलिस, फौज। यही सवाल है, देखिए आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, टीचर होने के नाते मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप एक बात बताइएगा लोगों को, आप कह रहे हैं कि लोग जो है रोड पे आ गए, कहाँ से आ गए? अगर GDP की बात करें तो गवर्नमेंट आज 3रे नंबर पे आ गई, और उसके अलावा अगर विकास की बात करें तो आपने देखा होगा कई फ्लाईओवर्स बन गए। लेकिन यही बीजेपी पार्टी आरोप भी लगाते हैं कि 55 साल तक कांग्रेस ने राज करा, तो उस समय कांग्रेस ने क्या कर दिया? मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। मैं आपकी बात समझती हूँ। अब एक बात बताओ, रोड बनवा दिए, क्या भीख मांगने के लिए बनवा दिए कि सारे बैठो और उस पर कटोरा लेके भीख मांगो? रोटी पानी खाने की तो व्यवस्था हो करनी चाहिए। रोड बनने से कितना ट्रांसपोर्ट में कितना फायदा होगा? शिक्षा ही नहीं होगी। आज भी मेरे पास प्रूफ्स है कि बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें उनकी इतनी बुरी हालत है, टीचर है वो आती हैं अपना टाइम पास करती है और चली जाती है, उनको कुछ नहीं पढ़ाती और ना उन्हें कुछ आता है। रियलिटी नहीं, इस बात के लिए देखिए मैं एग्री करता हूँ कि अगर आप ये बोलेंगे कि हाँ वहाँ पे स्टडी अच्छी नहीं हो रही, वहाँ पे ये फॉल्ट है, वहाँ पे नीट के एग्जाम लीक हो जा रहे हैं, उस चीज के लिए मैं आप लोग के साथ में हूँ, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप लोग ये प्रोपेगेंडा इस तरीके से मतलब कि घुमा के बोलेंगे तो वहाँ पे तो आप लोगों को फिर मैं जवाब उसी तरीके से दूंगा। और एक चीज और है, आप मान लीजिए, चलिए ये चीज इतना बड़ा जन आक्रोश, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में अगर ये सारे के सारे इकट्ठा होते हैं तो जो CJP पार्टी है इसके अलावा और भी ऐसे तमाम मुद्दे रहेंगे, चाहे लोगों को रोजगार देना और काफी सारे जो विकास के कार्य हैं वो करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी।
तो आपको विश्वास। क्या लगता है कि क्या 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 होना चाहिए? जैसे कि रोड को तो आपने बता दिया कि वहाँ पे भीख मांगने के लिए, खैर वो ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज होता है, लेकिन और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? जब आदमी के पास कमाई नहीं होगी तो फिर वो ट्रांसपोर्ट में बैठेगा कैसे? आपके पास जेब में नहीं, मुद्दा पूछा मैंने ये आपको। तो कोई नहीं, आपने वो सवाल किया था उसका जवाब। हाँ, क्या क्या मुद्दे रहेंगे फिर उनके? कि हाँ ये विकास होना चाहिए, चाहे एजुकेशन में सुधार का हो, नीट एग्जाम जो लीक हुआ। हम आए हैं एजुकेशन के लिए, हमारा और कोई मुद्दा नहीं, कोई मोटिव नहीं है। हम चाहते हैं एजुकेशन अच्छी हो, बच्चों को सुविधाएं मिले, और जो ये पेपर लीक हो रहे हैं इनको बंद किया जाए, और जितना भी ये बच्चों को परेशान किया जा रहा है ये ना करा जाए। बच्चों की बात समझी जाए, सुनी जाए, उनको सुनना चाहिए मोदी जी को कि भी ये क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, इनको परेशान ना किया जाए, इनकी बात सुने और इनकी समस्याओं का हल निकालें। देखिए मैं ना यही चीज आपसे बोलना चाहूंगा, इससे पहले मैंने वहाँ पे जाकर के भी रिपोर्टिंग करी थी, और नीट को लेकर के जो एग्जाम जो लीक हुआ था उन्हीं सब चीजों को लेकर के मैंने वहाँ पे रिपोर्टिंग करी थी, और उसके बाद में यहाँ के लोग, वहाँ के लोगों ने ही मेरे को बोला था इन सब चीजों को लेकर के कि जो है ये एग्जाम जो है लीक नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं भी आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी इनके पीछे है उनके ऊपर जो है कड़े एक्शन लेने चाहिए। पहले तो आप जो अपना एक बार नाम बता दीजिएगा। अबीबा है मेरा। अभी आप कहाँ से आए हैं? हम लोग इधर ही दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में। तो आप लोग की क्या मांग है? देखिए हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि अभी जो नीट में जितनी धांधली हुई है और तमाम सीबीएसई के एग्जाम में भी जिस तरीके से चीजें हो गई है, तो और मतलब पिछले 7-8 साल में जितने घोटाले हुए हैं, जितने पेपर लीक्स हुए हैं, उसके लिए मतलब एजुकेशन मिनिस्टर और बीजेपी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। तो कायदे से तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग यही बातचीत करें। जी अच्छा, मेरे को एक चीज का और बताइएगा, अब यहाँ पे काफी सारे जो लोग हैं यहाँ पे सीजेपी के हैं, आप भी होंगे उनमें से, क्या लगे? बीजेपी से नहीं है सिर्फ ये एग्जाम जो है उसके लिए आए आप लोग? नहीं, हम लोग सीजेपी से नहीं है, लेकिन उसकी मांग का समर्थन करते हैं। हम लोग दिशा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं जो मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। हाँ। वो एक बहुत जेन्युइन मांग है कि नीट का स्कैम जो लगातार चल रहे हैं, नीट में, एसएससी जीडी में, तमाम ऐसे स्कैम कहते चल रहे हैं, सब जानते हैं, सीबीएसई सीयूटी, बावजूद इसके देखिए सरकार के जो मंत्री हैं इतने बेशर्म हैं, इतने मूर्ख लोग हैं, बेशर्मी पे एकदम आ चुके हैं कि जिनको मोरली इस्तीफा देना चाहिए। मोरली क्या होना चाहिए? इस्तीफा दिया आपने, 5 से 6 बच्चों की जान ले ली, वो आत्महत्या ही नहीं, वो हत्या है। क्यों हत्या है? क्योंकि आपके सिस्टम की वजह से बच्चे गए। हर बार थोड़ी ना रीनीट करते रहेंगे आपके लिए। आप जानते हैं कि सब बच्चों को क्या हाल है, कि कौन किस घर से आता है। बिल्कुल, तो यही है कि कुल मिला के देखिए छात्रों के भविष्य के साथ ये लोग खेल रहे हैं, छात्रों को उसकी जिंदगी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार जब से आई है तब से 80 से ज्यादा पेपर लीक्स की घटनाएं हो चुकी हैं। तमाम जो इन्होंने वादे किए थे कि रोजगार देंगे, महंगाई दूर करेंगे, सभी जानते हैं कि इस वक्त क्या हालात है। महंगाई अपने स्तर पे बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल के दाम ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं, डीजल के दाम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। आम घर के लोगों का खाना दूभर होता है, लोग लगातार अपने खाने में कटौती करते हैं। तो ऐसे में देखिए उनके बच्चों का भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं लोग, उनका तो भविष्य बर्बाद कर ही रहे हैं। अच्छा, आपने कहा पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, लेकिन सर मैं इसमें एक पॉइंट आपको बोलना चाहूंगा। अब मेरे को एक चीज बताइएगा, अगर ईरान और उसका युद्ध हो रहा है, अमेरिका इसराइल का, तो उसमें गैस तो बाहर से आता है ना, उसमें ये तो है नहीं कि मैंने यहाँ दिल्ली में वो गड्ढा खोदा और गैस निकाल के आप लोगों को दे दिया कि खाना बनाइए आराम से। वो बाहर से आ रहा है सर, अगर हार्मोन्स नहीं खुला तो उसमें मोदी जी की तो गलती नहीं है। मोदी जी की ही गलती है। गलती मैं बताता हूँ मोदी जी की कैसे है। मोदी जी की सबसे पहले तो उनकी विदेश नीति की गलती है। ईरान के ऊपर अटैक होता है, मुंह बंद करके एकदम बैठे हुए हैं, इनके देश में आके ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है। जब यहाँ पर नहीं, मेरी बात सुनिएगा फिर आप करने दीजिए, आप मेरी बात करने दीजिए। दूसरा ये, जैसे प्रति बैरल जो उसका होता है, प्रति बैरल जो तेल का जो प्राइस है, 2014 में अगर बात की जाए, 2014 के आसपास, तो उसका 100 के ऊपर था, अभी 100 के नीचे है। तो प्रति बैरल जो प्राइस है पेट्रोल का, वो तो पहले के मुकाबले कम है। और दूसरा ये अभी 7 रुपये बढ़ाया है। पेट्रोल तो पहले भी महंगा है, गैस सिलेंडर पहले भी महंगा है। आप जाइए, अभी मैं आपको बताता हूँ, आप किसी मजदूर इलाके में जाइए, सिलेंडर आपको सप्लाई का नहीं मिल रहा है लोगों का, लेकिन मैं आपको आज 4000 दीजिए, अभी आपको सिलेंडर दिलवा ब्लैक में। ये कैसे आ रहा है? हवा में उड़ के आ रहा है, कहीं ना कहीं तो कर रहा होगा ना स्कैम। तो ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार की गलती नहीं है? क्यों सरकार की गलती नहीं है?